जंजल जैसे इंसान कहता है हम परेशान हैं, मुसीबत में हैं, कारोबार में रिस्क में खैर बरकत नहीं होती, परेशानी है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो और नमाज पढ़कर तुम 10 दिन देख लो और फिर देख लेना आपके घर में बरकत है या नहीं है। अगर आप 10 दिन आप कर लोगे और उसके बाद आप मुझे बता देना ये हमारे लिए फायदा हुआ या नहीं हुआ। नहीं तो कुरान दोस्तों, आज हमारे शॉप पर हमारे भाई इरफान भाई आए हुए हैं और आपने इनको देखा भी होगा। ये बहुत बेहतरीन कचौरी बना रहे हैं और काफी अच्छा इनका ट्रेंड चल रहा है कचौरी का। तो आज मैं इनसे एक दो सवाल करूंगा, इस्लामी सवाल करूंगा। इरफान भाई, मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, इस्लामी इजाजत है आपसे? जी। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि बताइए कि हर इंसान पर, हर मोमिन पर 5 वक्त की नमाज पढ़े। जी। तो मुझे आप नमाज के फायदे बता सकते हैं आप? नमाज के फायदे, पहले तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरा सलाम। और पहली बात हर मोमिन को मालूम है कि नमाज के क्या फायदे हैं, नमाज पढ़ने से क्या होता है। जी जी। और नमाज एक ऐसी चीज है जी जो हर मोमिन का हथियार है और हर मोमिन को जो है मुसलमान को जन्नत के पास लेकर जाएगी और अल्लाह के पास लेकर जाएगी नमाज। और नमाज हर इंसान को, हर मोमिन को पढ़ना चाहिए। नमाज के वो फायदे हैं, अगर इंसान इस्तेमाल करता है तो उसको बहुत फायदे होंगे नमाज पर। और जैसे कि फजर की नमाज से चेहरे पे नूर आता है, अल्लाह ताला रिज़्क़ के फरिश्ते भेजता है, रहमत के फरिश्ते भेजता है। जिस घर में फजर की नमाज होती है, जिस घर में नमाज मर्द पढ़ता है और घर का दरवाज़ा खोल देता है, तो अल्लाह ताला उसके घर में रहमत के फरिश्ते नाजिल करता है और बरकत के फरिश्ते नाजिल कर देता है। उसके घर से मुसीबत परेशानियां दूर भागती हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों ठंडक है। नबी ने हमारे फरमाया कि जो मोमिन, जो मेरा उम्मती नमाज अदा करेगा वो मेरी आंखों की ठंडक पहुंचाएगा। और अल्लाह ताला फरमाता है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा मैं उसे 50 वक्त का सवाब नाजिल करूंगा। सुभान अल्लाह। और उसे जन्नत में बेहिसाब, कोई हिसाब नहीं होगा, उसका दाखिल कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले कहा आपने किसका हिसाब होगा? सबसे पहला सवाल है नमाज का, मैदान में। सबसे पहला सवाल नमाज का। उसके बाद उसके जो भी काम, जो भी उसके दुनिया में रहा है वो सब उससे पूछा जाएगा। और हजरत आदम सलाम से नमाज जो कायम हुई है ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कायम रही है और क़यामत तक रहेगी। और जो मोमिन इसको छोड़ता है वो समझो परेशान मुसीबतों में रहता है। अच्छा, मैं आपसे एक ऐसे सवाल करूंगा कि ये बताइए कि भाई आप भी आशिक रसूल हैं, आका के प्यारे आका के। जी। अगर कभी ऐसा हो कि आपका नसीब बहुत बुलंदी पर पहुंच जाए, नसीब जाग जाए और आपके सामने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास खड़े हों, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? भाई नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो तो उससे ज्यादा बुलंदी क्या होगी? बुलंदी, यही तो मैंने कहा कि आपका नसीब अगर बुलंदी पर पहुंच जाए कभी, जाग जाए कभी, उससे ज्यादा कोई बुलंदी नहीं, उससे अच्छा कोई नसीब ही नहीं होगा। तो आप क्या, नबी का दीदार समझो जन्नत का दीदार है। अगर आपके सामने खड़े हो तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? आप बस यह है सलात व सलाम भेजेंगे नबी पर। यह है, आप कुछ कहोगे उनसे, कुछ मतलब कुछ अल्फाज कहना चाहोगे? अगर आपके सामने कहेंगे क्या, बस नबी को आज तक देखा नहीं है, देखेंगे तो ऐसा अगर आ जाए सामने तो क्या कहना चाहोगे? बस देखने ही, बस देखते ही रहेंगे नबी को कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने हमारे नबी को इस तरह का खूबसूरत बनाया, इतना नूर से बनाया। आप कुछ कहोगे, कुछ मांगोगे उनसे, या कुछ कहोगे? कुछ तो अल्लाह से पड़ोसी बनना चाहते हैं नबी का। नबी का पड़ोसी बनेंगे, नबी का दीदार करते रहेंगे, नबी के पास रहेंगे। कुछ कहोगे? नबी से ये कहेंगे बस अपने पास अपने कायम रखें। अच्छा, बस और कहीं जाने तो नहीं है, दुनिया में भेजने होती नहीं है, बस नबी आप अपने पास देखने के बाद दुनिया भूल जाएंगे। दुनिया के हम तो सब कुछ भूल जाएंगे, दुनिया की चीज। चलो भाई, इरफान भाई ने मेरे सवालों जवाब बहुत अच्छे दिए और अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों मैं एक बात और कहना चाहूँ, जैसे इंसान कहता है हम परेशान हैं, मुसीबत में हैं, कारोबार में रिस्क में खैर बरकत नहीं होती, परेशानी है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो और नमाज पढ़कर तुम 10 दिन देख लो और फिर देख लेना आपके घर में बरकत है या नहीं है। बरकत है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, वो अगर आप 10 दिन आप कर लोगे और उसके बाद आप मुझे बता देना ये हमारे लिए फायदा हुआ या नहीं हुआ। नहीं तो कुरान में तो कह रहा है कि कुरान में ऐसी सबर, नमाज, मदद मांगो, नमाज से। कुरान के लफ्ज ऐसे हैं कि हर लफ्ज जो है आपको कामयाबी तरफ लेके जाते हैं, परेशानी तरफ लेके नहीं आता। कुरान अल्लाह ताला ने बनाया तो कामयाबी के लिए,
उसको गलत इस्तेमाल मत करो, उसको नेक अच्छा इस्तेमाल करो, नेकी के लिए इस्तेमाल करो। और उसके अंदर जो एक मंजिल है, मंजिल सूर्य मंजिल नहीं, खाली मंजिल, उसका इस्तेमाल करोगे आप। उसके पढ़कर फजर की नमाज के बाद पानी दम करके घर के 4 कोने में डालो, खुद पियो, बच्चों को पिलाओ, सारी मुसीबत अल्लाह ताला परेशानी दूर करेगा। आप 8 दिन करके देख लो, 8 दिन के बाद मुझे बता देना कि ये फायदा हुआ या नहीं हुआ। और इसमें बीमारी का भी इलाज होगा आपका और घर का भी इलाज होगा। ठीक, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। मुझे शुक्रिया बाबा आपका भी। अस्सलाम वालेकुम।